लुक एंड लर्न क्लासेस। अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटीज। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी रिलेटिव वर्ड यूज किया जाता है तो ये जो इस जो तरह की जो स्टडी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी दो चीजों का क्या करता है कि जब हम किसी कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव वर्ड स्टडी करते हैं। तो अब हमने यहाँ लिया है रिलेटिव डेंसिटी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उसकी क्या करेंगे, डेंसिटी की क्या करेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, जब भी आपको कोई भी कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है तो उसके लिए एक रिलेटिव वर्ड जो होता है, टर्म जो होता है वो यूज किया जाता है। क्लियर? when density can be expressed in comparison with water density it is called relative density। मतलब इसके अंदर ये बताया जाता है कि जब भी किसी डेंसिटी का कंपैरिजन किससे किया जाता है, वाटर की डेंसिटी के साथ में किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है डेंसिटी की, लेकिन उसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का जो कंपैरिजन करेंगे वो किसकी डेंसिटी के साथ में करेंगे, वाटर की डेंसिटी के साथ में करेंगे। ओके, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। जो रिलेटिव क्वांटिटी डेंसिटी जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दो सिमिलर जो मतलब क्वांटिटीज का क्या होता है, रेशियो होता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, कोई भी दो सब्सटेंसेस का मतलब क्या करते हैं, डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या निकाली, डेंसिटी निकाली है, उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, वाटर की डेंसिटी के साथ में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ये डेंसिटी का जो यूनिट होता है, ये जो किसी भी सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी का यूनिट है वो वाटर की डेंसिटी के यूनिट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? लेकिन जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जब क्या होती है, डेंसिटी इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसका जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, जो मास होता है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, ग्राम के अंदर डिनोट करते हैं, और जो वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर में होता है। क्लियर? तो जो मास, तो इसका यूनिट क्या हो गया है डेंसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा यहाँ जो ये रिलेटिव डेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? बाय वाटर इज चूजन एज ए रेफरेंस। हमेशा जो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है उसके अंदर हम जो दूसरा जो सब्सटेंसेस लेते हैं वो हमेशा वाटर ही क्यों लेते हैं। ओके, या वाटर के रेफरेंस के अंदर ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्यों फाइंड करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, so it becomes easier to evaluate the density of a substances in relation to water। इसका बस मेन रीजन ये है कि जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, अर्थ के ऊपर हमें क्या है, सब जगह पे क्या होता है, मिल जाता है। ओके, और जितने तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो जाता है, किसी भी सब्सटेंसेस की डेंसिटी इवोल्यूट करने के लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए हम किसी भी मतलब जो सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा वाटर के कंपैरेटिवली करते हैं। ओके, तो यही मेन रीजन है कि जो वाटर जो होता है वो सब जगह अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये इसका मेन रीजन है। हाउ रिलेटिव डेंसिटी कैन बी यूज टू ए मेजर टू डिटरमाइन इन एब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर। तो हम जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब कब सिंक करेगा, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट करेगा। ओके, तो ये हम रिलेटिव डेंसिटी से कैसे पता करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं कि जो वाटर जो होता है उसकी जो रिलेटिव मतलब जो डेंसिटी जो होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, फिक्स होती है। ओके, यदि किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, यदि वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। ओके, वाटर की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होने से मतलब ये है कि यदि किसी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट की
डेंसिटी जो है वो 1 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर के अंदर क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। क्लियर? क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि किसी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी यदि 1 से ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, और वो क्या कर जाएगा, वाटर के अंदर सिंक होगा। ओके, यदि किसी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो होती है वो वाटर से मतलब कम है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है यदि 1 से कम है तो वो क्या करेगा, वाटर के अंदर क्या करेगा, फ्लोट होगा। यदि 1 से कम है यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो वो क्या होगा, वो वाटर जो होगा उसको क्या करेगा, वाटर का जो बायोन फोर्स जो होगा वो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, पुश करेगा, क्योंकि उसका जो वेट जो है उस कंडीशन में क्या होता है, हल्का होता है, और वो क्या करता है, वाटर के अंदर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो रिलेटिव डेंसिटी यदि हमें पता है, ओके, रिलेटिव डेंसिटी यदि हमें पता है ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हमें वाटर की डेंसिटी जो है वो पता होती है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है अगर। ओके, और यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि 1 से कम ज्यादा है तो वो सिंक करेगा, और यदि वाटर की डेंसिटी 1 से, अब ये है कि वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर, मतलब ये बताया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम इस बेस पे स्टडी करेंगे कि उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उन ऑब्जेक्ट की, वो वाटर की कंपेरेटिवली कितनी होती है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया कि यदि ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो है उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, वाटर से ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। ओके, यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो होंगे वाटर के अंदर क्या करेंगे, सिंक करेंगे। ओके, तो इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर बिकॉज बायोन फोर्स इज लेस देन फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका रीजन ये है कि जब रिलेटिव मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर से यदि ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट क्या है, ज्यादा है। ओके, यदि वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो वाटर जो होगा, वाटर जो उसके ऊपर बायोन फोर्स लगाएगा वो उसके ऊपर कम लगा पाएगा। ओके, अगर बायोन फोर्स कम लगेगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। ओके, तो ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर्स में क्या है कि जब हमने एक आयरन नेल को क्या करा है, किसी वाटर के अंदर क्या करा है, डाला है, तो ओके, तो इस जो आयरन की जो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वाटर के कंपेरेटिवली क्या है, ज्यादा है। ओके, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इस आयरन का जो वेट जो है वो ज्यादा है। ओके, वेट ज्यादा होने की वजह से ये जो वाटर जो है वो इस नेल के ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है वो कम, इसके ऊपर बायोन फोर्स जो है वो कम लगाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है वो ज्यादा है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यदि बायोन फोर्स कम हो जाता है तो कोई भी चीज जो होती है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ क्या होती है, सिंक कर जाती है, मतलब डूब जाती है। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी सिचुएशन है कि यदि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 1 है। ओके, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी मतलब इफ डेंसिटी इन एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन वाटर, इसके अंदर मोर देन नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा यहाँ पे। ओके, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है और जो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और जो वाटर की डेंसिटी यदि इक्वल होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करता है लेकिन वो वाटर के अंदर क्या होता है, फुल सबमर्ज हो जाता है। मतलब यहाँ आप देखेंगे कि सिंक करना क्या होता है, एकदम नीचे बैठ जाना है बॉटम के अंदर, एकदम डूब गया, ये कंडीशन होती है सिंक करने की। लेकिन सबमर्ज कंडीशन क्या होती है कि जैसे फ्लोट करता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन पानी के अंदर वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपको डूबा हुआ दिखाई देगा इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी के क्या होती है, बराबर होती है, तो वो ऑब्जेक्ट भी वाटर के अंदर फ्लोट करता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा, ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो
मतलब जो ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स जो होता है ना, बायएंड फोर्स, वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करेगा, लेकिन मतलब सिंक वाली कंडीशन के बीच में नहीं होगा। ओके, तो ये कंडीशन वो होती है। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब ऑब्जेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक से कम होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस कंडीशन के अंदर जब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक से कम होगी, तो उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो होती है वो वाटर से क्या होती है, मतलब कम होती है। ओके, यहाँ पे भी गलत लिखा है, ये यहाँ पे भी लेस आएगा। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो होती है वो एक से कम होती है। क्लियर। इस कंडीशन के अंदर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट जिसकी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो एक से कम होती है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी जो होती है क्या होती है, वाटर से कम होती है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली जो उसका जो वेट जो होगा वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होगा, कम होगा। ओके, कम होने की वजह से क्या होगा कि जो मतलब वाटर के द्वारा जो लगने वाला जो बायोन फोर्स जो होगा, उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करने का, पुश मतलब ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। तो बायोन फोर्स जब ज्यादा होता है तो क्या होता है कि मतलब बायोन फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। ओके, तो जब बायोन फोर्स ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, तो ये वो कंडीशन है कि जब आप इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे हम एक बीकर के अंदर क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसके अंदर आप कॉर्क डालते हैं, कॉर्क मतलब कोई एक लकड़ी का पीस टुकड़ा डालते हैं। क्लियर। तो वो क्या करता है, मतलब वाटर के अंदर क्या करता है, फ्लोट करने लग जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी जो डेंसिटी जो है वो क्या है, वाटर के कंपैरिजन क्या है, कम है। इस कॉर्क की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन कम है, मतलब इसका वेट कम है। तो वेट कम होने से क्या होता है कि ये जो वाटर है वो इसको पर क्या लगाता है, बायोन फोर्स अप्लाई करता है। ओके, इस बायोन फोर्स की वजह से क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को या ये जो कॉर्क है उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ओके, तो ये इस वजह से क्या होता है कि ये जो कॉर्क जो है वो मतलब वाटर सरफेस के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी वाटर मतलब कितनी है, वो 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो उसके ऊपर जो है ये मतलब ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर फ्लोट करना और सिंक करना जो होता है वो डिटरमाइन करता है। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी के बेस पे हमने क्या समझा है कि कौन मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कब फ्लोट करेंगे, कब सिंक करेंगे। ओके, अब इसको हम एक पिक्चर से समझ सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो वाटर जो होते हैं उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओके, यदि आप ऐसे ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं जिसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, एक से कम है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, अगर डेंसिटी कम है मतलब उसका वेट कम है, वेट कम होने से क्या होता है कि जो बायोन फोर्स जो होता है वो उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है और वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। लेकिन यदि ऐसे ऑब्जेक्ट को यदि हम वाटर में डालते हैं जिसकी डेंसिटी क्या है, एक से ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट ज्यादा है। ओके, वेट ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, मतलब ज्यादा जाते हैं। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बायोन फोर्स लगता है वो क्या करता है, उसको ऊपर की ओर कम धकेल पाता है। ओके, तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, सिंक करते हैं। यहाँ पे आप यही दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसकी डेंसिटी कितनी है, 0.1, 0.5 और 0.9 है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जैसे जैसे डेंसिटी क्या है इंक्रीज होती जा रही है इन तीनों के अंदर, तो आप देखेंगे कि इनका जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादा सिंक होता जा रहा है, अंदर की तरफ ज्यादा जाता जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो मतलब हमेशा जो डेंसिटी जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है उसका जो कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा वाटर के साथ में ही किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, यदि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है तो वो फ्लोट करेगा। ओके, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है तो वो जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसी भी फ्लूइड के अंदर या वाटर के अंदर क्या होते हैं, वो मतलब क्या होंगे, मतलब सिंक होते जाएंगे, मतलब सबमर्ज जो होती है ना पोजीशन वो
बढ़ती जाती है। ओके, यदि आपको ये रिलेटिव डेंसिटी वाला वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।